हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि प्रश्नावली 6.2 को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको प्रमेय 6.1 सिद्ध करना आना चाहिए। तो चलिए आज हम प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे। लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से हम पहले फिगर को बनाएंगे। बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बना लिए, इसको नामकरण दे देते हैं। इसको ए दे देते हैं, इसका नाम बी, EAC। और आगे बताया गया है, एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा ये है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक भुजा के समांतर ये दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी अलग अलग, इन दोनों बिंदुओं पर अलग अलग बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ये BC के समांतर एक और रेखा खींची गई है जो AB तथा AC को क्या कर रहा है, काट रहा है। चलिए हम कहीं भी एक रेखा BC के समांतर खींच लेते हैं। इसका भी नाम दे देते हैं D और इसका दे देते हैं E। तो ये जो जितना है ये आपको दिया गया में लिखना है। उसके बाद आगे आपको सिद्ध करने में लिखा गया है। फिर यह बताया है, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात यानी AD बटे DB तथा AE बटे EC, यानी एक ही अनुपात, यानी AB बटे DB ये एक अनुपात और AC बटे EC ये एक अनुपात, यानी विभाजित हो रहा है। तो चलिए हम दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE, BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है। जो त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है जो AB को D बिंदु तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह आपका हो गया जो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, AD बटे DB और AE बटे EC सिद्ध में लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AD बटे BD ये किसके बराबर है, AE बटे EC के बराबर। AE बटे EC इसको सिद्ध करना है। देख लेते हैं अवरचना, मिला देते हैं, इसको मिला दिए और फिर ये कर रहे हैं। ठीक है, अब रचना में लिखेंगे
बी से ई को तथा सी को डी से मिलाया और ए डी का नाम दे देते हैं डी, ये इसको दे देते हैं एन, ये दे देते हैं एम। अब ये ए डी को बिंदु एन पर प्रतिच्छेद, ए डी को एन बिंदु पर तथा ए ई को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका रचना। रचना हो गया। अब परिमाण में लिखना है। अब लिखना है परिमाण में परिमाण। एक बात आपको बता देते हैं, त्रिभुज ए डी ई ये दो बार लेंगे। एक बार कब लेंगे? जब त्रिभुज डी बी ई को जब लेंगे तब ए डी ई को लेंगे। फिर त्रिभुज डी ई सी को जब लेंगे तब ए डी ई को लेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। लेकिन जब ये त्रिभुज डी बी ई को लेंगे तो इसका जो ऊंचाई होगा, जो लंबाई होगा, वो क्या होगा? ई एन होगा। और जब ये त्रिभुज लेंगे डी सी ई त्रिभुज लेंगे तो इसका क्या होगा? ये हो जाएगा लंबाई, यानी ऊंचाई ये हो जाएगा। और ये त्रिभुज के लिए ये आधार होगा, इस त्रिभुज के लिए ये आधार होगा। चलिए हम परिमाण में लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई तथा डी बी ई में, डी बी ई में इस त्रिभुज में लेते हैं। अब लेते हैं एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वही लिखना है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर इसमें लिखना है 1/2। ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जो इसका सूत्र होता है बस उसी को हम लिख रहे हैं। अब यहां लिखेंगे एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई बराबर 1/2 का 1/2 रहेगा। आधार क्या बताए थे? ये त्रिभुज लेंगे जब डी बी ई लेंगे, इसके लिए आधार क्या होगा? ए डी। तो ए डी लेंगे और ऊंचाई क्या होगा? इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई होगा ई एन। फिर 1/2 है गुना आधार। इस त्रिभुज के लिए डी बी ई के लिए आधार तो यही रहेगा। ये त्रिभुज ए डी ई के लिए आधार ये था, डी बी ई के लिए आधार ये होगा डी बी गुना, और ये ऊंचाई दोनों का एक ही रहेगा। अब यहां देखते हैं जो कट रहा है 1/2 1/2 ई एन कट जा रहा है। तो आप लिखेंगे एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई कितना बचा? ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको छाप लीजिए। अब ये त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज के लिए ये हर बार लेना पड़ेगा। अब लिखेंगे अब
त्रिभुज ए डी ई तथा डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में क्या लेंगे, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी सी ई। फॉर्मूला वही लिखना है, आधार गुना ऊंचाई बटे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एरिया ए डी ई यही उतार दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा लिख रहा है। 1/2 का 1/2 ही लिखेंगे। आधार ई वाला त्रिभुज लेंगे तो इसका आधार ये हो जाएगा, एस डी ई का ये आधार हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ई। और ऊंचाई ये त्रिभुज लेते थे तो ये ऊंचाई होता था, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो डीएम ऊंचाई होगा, डीएम। फिर 1/2 गुना ए ई डी सी ई, ये क्या होगा, आधार ई सी गुना इसका डीएम भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई। कौन सा कट रहा है, 1/2 डीएम से डीएम कट जा रहा है। एरिया ए डी ई बटे एरिया डी सी ई बराबर एई बटे ई सी। ये समीकरण हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण निकल गया। अब एक बात और यहां आपको थोड़ा सा आपको क्लास 9 में जाना पड़ेगा पीछे। आपने वहां पढ़ा होगा कि किसी 2 त्रिभुज का एक ही आधार है और 2 आधार रेखाएं हैं, तो वो उस आधार एक ही आधार पे बने 2 त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा वो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। यही नियम को हम यहां अभी लगाएंगे कि अगर एक ही आधार रहा, उसमें 2 त्रिभुज अगर है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का, वो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, समान होगा यानी बराबर होगा। क्योंकि दोनों का आधार एक ही है और 2 समांतर रेखाएं के बीच जो बना त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज डी बी ई तथा डी सी ई एक त्रिभुज डी बी ई लिए और दूसरा त्रिभुज डी सी ई लिए, दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित है। त्रिभुज डी बी ई बराबर डी सी ई में, यानी इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 में जाइए, त्रिभुज ए डी ई बटे ए डी ई बटे डी बी ई, ए डी ई बटे डी बी ई
आधार था और ई त्रिभुज के लिए ईसी क्या था, आधार था, लेकिन डी बी ई लिए हैं तो आधार ही हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये कहां से आया, समीकरण 3 से आया। तुलना करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 में क्या था, बटे डीबी, ये समीकरण नंबर 1 था और इसका एरिया जो दिया गया था वो एरिया क्या था, ए डी ई बटे एरिया डी बी ई था। देखिए एरिया जो इसका समीकरण 1 तथा 4 से, जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 को एक तुलना करेंगे तो ए डी ई, ये जो समीकरण नंबर 4 में है और समीकरण नंबर 1 में जो था, ये दोनों क्या था, इक्वल है, बराबर है। ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। अगर हमारे वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो।